स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन। पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की वजह। पुलिस ने शेफाली के पति पराग का बयान दर्ज किया। बाकी परिजनों से भी पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक जवान दिखने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थी शेफाली जरीवाला। अदानी समूह ने प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही उड़ीसा में पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी भक्तों के लिए प्रसाद सेवा शुरू की। रथ यात्रा में शामिल होने वाले लाखों भक्तों और सेवादारों को अदानी ग्रुप भोजन उपलब्ध करवा रहा है। 8 जुलाई तक अदानी ग्रुप करीब 40 लाख लोगों को भोजन और पानी वितरित कर रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अपने परिवार के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी प्रीति अदानी और बेटे करण अदानी मौजूद रहे। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की सियासत की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी राजनीति साफ सुथरी है, लेकिन दिल्ली के रानी गार्डन में 21 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या। बाइक की टक्कर के बाद हुआ झगड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में पारिवारिक विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार। लुधियाना में बुजुर्ग पर तलवार से हमले में बुजुर्ग की मौत। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश से नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए लोग। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण कई जगह बंद। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश से यात्री परेशान, करी नदी का बढ़ा जलस्तर। कुल्लू के सैंज घाटी में बादल फटने से तबाही, एनएचपीसी परियोजना क्षतिग्रस्त। लगातार मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटद्वार गुफा जलमग्न। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद हालात बदतर, प्रसिद्ध मंदिर में बारिश का पानी घुसा। अरुणाचल में सेपेर कैंप में बादल फटने के बाद आया सैलाब, पावर स्टेशन को पहुंचा नुकसान। मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी उफान पर, किनारे पर बनी कई दुकानों को नुकसान। नवसारी में एक 3 साल का बच्चा कार के नीचे आ गया। ड्राइवर की सतर्कता के कारण बच्चा सुरक्षित बचा। गुजरात के खेड़ा धोलका हाईवे में टेम्पो से टकराया ट्रक, जोरदार टक्कर के बाद लगी आग। राजस्थान के दौसा में ट्रक से भिड़ी कार, 3 महिलाएं सहित 4 लोगों की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, फिरोजाबाद में ट्रक से टकराई स्लीपर बस। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास एबी रोड पर घंटों से लगा हुआ है महाजाम, ट्रैफिक जाम के चलते 3 लोगों की मौत। जयपुर में गलत दिशा से आए डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के रानीपेट में पटरी से उतरी लोकल ट्रेन, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सड़क पर दौड़ती बाइक पर टूटकर गिरा पेड़, चलती बाइक पर पेड़ गिरने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में 4 गिरफ्तार, अब तक कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में अपराध को लेकर आरजेडी को घेरा और कहा कि बिहार में गृह युद्ध हो जाएगा अगर आरजेडी आएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 2 दिन में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के जालना अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला के पेट पर मेडिकल जेली के बजाय डाला गया एसिड। लखनऊ में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के 90 डिग्री रेल ओवरब्रिज के बनने से पहले रेलवे ने इसके डिजाइन को लेकर उठाए थे सवाल। उत्तराखंड सीएम धामी ने की बारिश को लेकर सतर्क रहने की अपील। रविवार को राज्य में होनी है पीसीएस परीक्षा, परीक्षार्थियों से समय पर पहुंचने की अपील। जयपुर के एक ज्वेलरी कारखाने में चोरी की बड़ी वारदात, 1.5 करोड़ का सोना हुआ चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। जयपुर ग्रामीण के शाहपुर में एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तेलंगाना में 2 तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में मिट्टी धंसने से खाई में गिरा टिपर चालक गंभीर रूप से घायल। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर लाठियों से हमला, 2 महिलाएं और 2 पुरुष घायल। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में जमीन के नीचे से आ रही रहस्यमयी आवाजों से गांव में दहशत, आसपास के लोग आवाज सुनने पहुंचे। पटना में पुल पर बाइक से स्टंट करने वालों का वीडियो वायरल, बाइकर्स की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश की मऊगंज में हाईवे पर लूटपाट गिरोह का भांडाफोड़, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। दत्तात्रेय होस बोले के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। दत्तात्रेय होस बोले के बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा सर्वधर्म संभाव भारतीय संस्कृति का मूल, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में 4था आरोपी गिरफ्तार, शिकंजे में सिक्योरिटी गार्ड। पुलिस के सामने कोलकाता रेप पीड़िता का झकझोर देने वाला बयान, घटना को लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी बयानबाजी। एनडीटीवी को मिली पीड़िता की पुलिस शिकायत की कॉपी, पीड़िता ने लिखा कमरे में 3 लोग थे।
कोलकाता में छात्रा से रेप कांड पर तेज हुई सियासत, संबित पात्रा का ममता सरकार पर हमला, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग। कोलकाता गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, जमकर किनारेबाजी। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने जारी की आरोपियों की तस्वीर, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के सतना में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इटावा में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भरतपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर लोगों ने किया हमला, एक एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी घायल। उन्नाव पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 5 स्नैचर ढेर, 2 घायल, बाद में गिरफ्तार। दिल्ली में फिर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने कार्रवाई में पकड़े 18 अवैध बांग्लादेशी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसटी विभाग का अनोखा कारनामा, 68 अधिकारियों के साथ मृत अधिकारी का भी कर दिया ट्रांसफर। बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में एक्शन, केंद्र ने आईपीएस अधिकारियों के निलंबन आदेश को दी मंजूरी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर प्रोफेसर पर हमला, घायल प्रोफेसर अस्पताल में भर्ती, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में पेट्रोल पंप में कर्मचारियों से जमकर मारपीट, पेट्रोल को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, बिजली न आने की शिकायत करने गए निवासियों को लाठी डंडों से पीटा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो आया सामने, बाइक पर जा रही लड़की को छेड़ते दिखे कार सवार। छेड़छाड़ का वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार लोग वकील हैं, आरोपियों की तलाश जारी है। जयपुर के मुहाना में दिल दहला देने वाली घटना, घर से मिला पति पत्नी का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के रोहतास में जुलूस में करंट लगा, 8 से ज्यादा लड़के झुलसे, मुहर्रम के जुलूस को लेकर हुआ हादसा। बिहार के सिवान में 3 सगे भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग। लुधियाना में ड्रम में शव मिलने का मामला सुलझा, आरोपी ने पिता के साथ मिलकर दोस्त को मारा था। सीतापुर में पति ने कराई पत्नी की हत्या, पत्नी के ऑर्केस्ट्रा में काम करने से नाराज, बेटी के सामने की हत्या। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुर्जर समाज की पंचायत रद्द होने पर हंगामा, प्रशासन से अनुमति न मिलने पर भड़के लोग। पनबिजली परियोजना को लेकर चल रहे विवाद में हेग कोर्ट ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, भारत ने किया खारिज। नोएडा में महिला के साथ 64 लाख रुपए की ठगी, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई ठगी। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का विरोध जारी, 5 जुलाई को राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे करेंगे संयुक्त मार्च। बिहार चुनाव से पहले चुनाव का बड़ा अभियान, मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान 2025 की शुरुआत करेंगे। देश में पहली बार हुई ई वोटिंग, लोगों ने मोबाइल से डाले वोट, बिहार के 9 नगरीय निकायों के चुनाव में हुई वोटिंग। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर, पीओके में फिर स्थापित किए जा रहे हैं आतंकी कैंप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बढ़ने लगी गतिविधियां। प्रशांत किशोर ने नालंदा में नीतीश कुमार पर किया हमला, बोले चुनाव से पहले नीतीश कुमार झूठा नियुक्ति पत्र बांट रहे, लेकिन नालंदा की जनता उनकी विदाई करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार का बयान, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़, 5.5 करोड़ से अधिक भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। पुरी जगन्नाथ यात्रा में भारी भीड़ में फंसने से 600 श्रद्धालु घायल, मोड़ पर अटक गया था भगवान बलभद्र का रथ। कावड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, रास्तों में आने वाली दुकानों के मालिकों को लिखना होगा सही नाम। कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों का निर्देश, मार्ग में पड़ने वाली मांस और शराब की दुकानें रहेंगी बंद। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने की जगह खुला नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इलाके के करीब 50,000 लोगों को होगा फायदा। एनडीटीवी क्रिएटर मंच पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे, ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, पहलगाम जैसी हिमाकत फिर की तो करार जवाब मिलेगा। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर पहुंचे प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर, दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर बोले पाकिस्तान को कुछ नहीं जाएगा। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली से खास बातचीत, इम्तियाज अली ने बताया कैसे चुनते हैं अपनी फिल्म के लिए आइडियाज। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर मशहूर कवि और लेखक कुमार विश्वास ने भी लिया हिस्सा, इटावा की घटना पर बोले क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता। एथेंस की जंगलों में भीषण आग, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली, आग बुझाने की कोशिश जारी। सियोल में तलाक के फैसले के विरोध में बुजुर्ग ने चलती ट्रेन में लगाई आग, दर्जनों लोग घायल। बांग्लादेश से आने वाले कुछ जूट के उत्पादों पर लगाया गया प्रतिबंध, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी किया नोटिस। सीजफायर के बीच इजरायली सेना का बयान, अपने लक्ष्यों को हासिल किया मगर अभी भी सतर्क रहने की जरूरत। गजा में खाने पीने के सामान की कमी से हालात खराब, अमेरिकी हेल्प सेंटर पर मदद की आस में पहुंचे हजारों लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ मनाई, इस दौरान दुनिया में बढ़ते संघर्ष पर अहम चर्चा हुई। दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया गया निशाना, एक की मौत गई घायल। रूस ने यूक्रेन के डोनेत्स्क में 2 और बस्तियों पर कब्जा किया, रडार सिस्टम, ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी और हथियार गोदाम पर भी हमला किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर
हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ मनाई। एथेंस के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, बड़ा इलाका जलकर खाक, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तुर्कियों के जंगलों में भी लगी भीषण आग, इज़मिर के जंगलों में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, काबू पाने की कोशिश जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी, कहा अगर यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा ईरान तो उस पर फिर बमबारी करेंगे। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड मेगा स्टार ब्रैड पिट के घर में चोरी, वारदात के वक्त ब्रैड पिट अपनी फिल्म F1 की प्रमोशन में जुटे थे। अभिनेता आमिर खान ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से की मुलाकात, दोनों ने साथ मिलकर देखी सितारे जमीन पर फिल्म। मैग्नस कार्लसन के साथ मैच ड्रॉ कराने वाले आरिफ कपिल ने एनडीटीवी से की खास बातचीत, बोले सचिन तेंदुलकर और आमिर खान से मिलना चाहता हूं।